उसके बाद आप बोलिएगा कि क्वेश्चन नहीं हो रहा है या हाँ हो रहा है। दूसरी बात, आपको अकॉर्डिंग, जैसे अभी तुम एक क्वेश्चन डाउट पूछी थी, आप अपने अकॉर्डिंगली हमेशा चाहेंगे कि आंसर मिल जाए, नहीं होता है। आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर ढूंढना होगा। समझ में आ रही है मेरी बात, कि कब सी, कब डी, कब ए लगाना है। तुमको पता था कि उस फॉर्मूले में कहीं से डी नहीं पूछा गया, नहीं दिया है, पर डी लाने के लिए तुमने क्या कुछ जुगाड़ लगाना पड़ता है। चलिए खैर छोड़िए। दो तरह के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम आपके नज़रों के सामने बना रहे हैं। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो बैटरी से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है मेरे लालू? अरे बोलो भाई, बहुत डल रिस्पॉन्स। किससे कनेक्टेड है? बैटरी से कनेक्टेड है। 20 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। इस पर चार्ज जैसे ही गया तो कितना जाएगा? प्लस क्यू, और इसके पास कितना जाएगा? माइनस क्यू। ठीक है, हम चार्ज कितना ले लिए? क्यू। पोटेंशियल कितना ले लिया? वी। कैपेसिटेंस कितना ले लिया? सी। ऑब्वियस सी बात है, ध्यान से सुन। वेरिएशन इन चार्ज पीपीसी, हम किस में वेरिएशन करना चाह रहे हैं? इसके चार्ज में, मतलब इसके ओवर ऑल सिस्टम में क्या करना चाहते हैं? वेरिएशन। तुम सोच के देख, अगर मैं प्लेट बढ़ा दूं या प्लेट घटा दूं या एरिया बढ़ा दूं या एरिया घटा दूं, क्या इसको पोटेंशियल से कोई मतलब होगा? कैपेसिटर का कुछ बढ़ाने घटाने से पोटेंशियल में कोई चेंजिंग आएगा? इसका मतलब इसको ओवरऑल इस दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो आउटर लेयर है, यहाँ पर अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस चेक करेंगे तो ये जितना भी इससे तुम चार्ज हटाओगे ये वापस उतना जा करके दे देगा। इसका मतलब उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना। उसके पास पोटेंशियल क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो भाई जब बैटरी लगा होगा ना तो V क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? V। और एक तरीका ये हो सकता है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें बैटरी लगा हुआ नहीं है, बैटरी लगा हुआ, और इसके पास चार्ज Q है, वोल्टेज V है और कैपेसिटेंस C है। तो इसका क्या कांस्टेंट रहेगा? Q कांस्टेंट रहेगा। ये दो बातें, मेरी बात को आप ध्यान से याद रखिए। व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड V इज कांस्टेंट, व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड V इज कांस्टेंट, V विल बी कांस्टेंट, व्हेन बैटरी कनेक्टेड V विल बी कांस्टेंट। विदाउट बैटरी कैपेसिटर में क्या कांस्टेंट रहेगा? चार्ज कांस्टेंट रहेगा। बोलो क्या कांस्टेंट रहेगा? फिर से बात को समझ ले हम क्या बोल रहे हैं। दो बात अभी आपको दिमाग में, हर क्वेश्चन में आपको जब भी वेरिएशन पूछा जाएगा तब आपको वो क्वेश्चन में खुद बोल रहा होगा कि बैटरी कनेक्ट है या नहीं है, या बैटरी कनेक्ट करके देगा। जब भी बैटरी कनेक्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन में तब आपको क्या ले लेना है? V कांस्टेंट लेना है। क्या लेना है? V को। और जब बैटरी कनेक्ट नहीं लिखा होगा तब आपको क्या लेना है भाई साहब? Q कांस्टेंट लेना है। बात पल्ले पड़ रही है? हम क्या बोल रहे हैं? अरे बोलो चमका नहीं चमका एक लाइन में। जब भी हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में बैटरी कनेक्ट करके दे रहे हैं क्वेश्चन में, तो आप आंख बंद करके क्या बोलेंगे? V क्या है सर जी? कांस्टेंट। और जैसे ही बैटरी हटाया तो आप क्या बोलेंगे सर जी? क्या बोलेंगे सर जी? क्या बोलेंगे सर जी? अरे बोलो जोर से, क्या बोलेंगे? Q कांस्टेंट। Q का मतलब क्या हुआ? चार्ज। यहां पर इसका V का मतलब क्या हुआ? पोटेंशियल। क्या मतलब हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मतलब हुआ? पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस? दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पर चार्ज कहां का चार्ज? दोनों प्लेटों के ऊपर चार्ज। भाई बैटरी कनेक्ट है नहीं, क्या इसको बाहर से चार्ज ला करके दोगे? नहीं ना। तो इसके पास जितना चार्ज था उतना ही चार्ज रहेगा ना। बाकी चीजें इसकी बदल सकती है पर चार्ज बदल, और इसके पास अगर आप इधर उधर एरिया किए तो चार्ज बढ़ घट सकता है क्योंकि यहाँ बैटरी कनेक्ट है। पर जितने वोल्ट का बैटरी है, क्या उसने एक बार पोटेंशियल बना लिया है तो उस पोटेंशियल को बनाए रखना चाहेगा? बोलो हाँ या ना। चमका कि नहीं चमका? कोई दिक्कत नहीं इतनी बातों में। अब आपसे सवाल क्या क्या है? एक साइड, इतनी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है? इतनी बातें याद रखने के बाद हमको क्या मेनली याद रखना है उस पर आते हैं, और इन सारी बातों को एयर कोना में ले जाके चिपका देते हैं। दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। क्या क्या ध्यान में रखने बोला मैंने? जब बैटरी कनेक्ट होगा तब। अच्छा एक बात बताइए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में मेरे लाल बाल गोपाल, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में C का वैल्यू क्या होता है? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D। बोलो हाँ या ना। कट कर दो, कट करो ना। बहुत दिक्कत है। रिकॉर्डिंग चालू है या रुक गया?
हाँ अच्छा, ये तो विदाउट मीडियम की बात है। कल हम बता रहे थे, जब पढ़ा रहे थे तब बोले थे कि अगर ये बिना मसाले का है, अगर इसमें मसाला भर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर टी वाला फॉर्मूला भी बताए थे। सीरीज में अगर 2-3 तरह का मसाला भरा हुआ है तो भी बताए थे। अरे बोलो हाँ या ना। चलिए, अगर मैं मसाले के साथ सी का वैल्यू देख रहा हूँ तो क्या लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाय डी। क्या ये दो फॉर्मूला होता है अनु? अरे बोलो हाँ या ना। अगर ये दो फॉर्मूले होते हैं तो अगर हम भाई 3 चीज़ों, एक तो वेरिएशन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वेरिएशन किन किन चीज़ों में कर सकते हैं, कैपेसिटी बढ़ाने घटाने के लिए वेरिएशन या तो एप्सिलॉन में कर रहे होंगे, या ए में कर रहे होंगे, या डी में कर रहे होंगे। अरे नहीं चमका। तो पहले तो डाटा हम लिख लेंगे वेरिएशन। अच्छा, वेरिएशन किसमें किसमें, आप बोलो जल्दी से। मान लिया जाए एप्सिलॉन में, मान लिया जाए ए में, मान लिया जाए डी में। अच्छी बात है। अच्छा, एप्सिलॉन के बढ़ाने से अब आपसे पूछ सकता है कि सी का वैल्यू क्या होगा। तो सी का वैल्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला, याद रखना। जब हम ये कौन सा डाटा बना रहे हैं, पहला डाटा, जब बैटरी क्या है, कनेक्टेड है। जब बैटरी क्या है, और जब बैटरी कनेक्टेड है सर जी, तो V क्या है आपका, कांस्टेंट। क्या है V आपका, कांस्टेंट। V कांस्टेंट पर ये डाटा बना रहे हैं। C का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाय डी। बोलो चमका हाँ या ना। ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद हम बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, V हो गया। चलिए E इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने, V बाई डी। बोलो हाँ या ना। उसके बाद और क्या क्या वेरिएशन आ सकता है, आप याद करके देखिए। एक तो कैपेसिटेंस, एक वॉल्यूम, एक चार्ज। चार्ज Q इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, CV। देखो आप और भी फॉर्मूले लिख सकते हैं। और एक चीज हो सकता है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, U इज इक्वल टू हाफ CV का स्क्वायर। देखो और भी फॉर्मूले हैं CV के स्क्वायर के साथ साथ, Q स्क्वायर अपॉन 2C। लेकिन ऐसा फॉर्मूला लेना है मेरे बालक जिसमें कि V कांस्टेंट टर्म आना चाहिए। V कांस्टेंट टर्म मतलब V आना चाहिए उसमें। हमेशा ऐसा फॉर्मूला चुनना जिसमें कि V का वैल्यू क्या होना चाहिए, आना चाहिए। अरे बोलो कैसा फॉर्मूला चुनेंगे जिसमें V का वैल्यू, जिसमें V का वैल्यू, जैसे E के और फॉर्मूले होते होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, पर हमको ऐसा फॉर्मूला लेना है जिसमें V का नाम आना चाहिए। चलिए अच्छी बात है। अब हम ध्यान से सुनिएगा, क्या फायदे और क्या नुकसान है, गौर से सुनना मेरी बात को। चलो इसको थोड़ा और नीचे कर लेते हैं, थोड़ा इसका लाइन बढ़ा लेते हैं, ध्यान देना। अच्छा एक लाइन और देख, एक बात समझ। अगर V कांस्टेंट है तो E किस पर डिपेंड करेगा, बोलो जोर से। E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अगर V कांस्टेंट है इसका मतलब Q डिपेंड किस पर करेगा। अच्छा V कांस्टेंट है और हाफ भी कांस्टेंट है तो U, बात चमक रहा है इतना। इस टेबल को थोड़ा ध्यान से समझ करके पढ़ना है। अब मैंने बोला किसी कैपेसिटर में, यहाँ एप्सिलॉन आर होगा एप्सिलॉन नॉट में। अब मैंने बोला किसी कैपेसिटर में मैंने मीडियम बदल दिया, किसी कैपेसिटर में मैंने मीडियम, किसी कैपेसिटर में मैंने मीडियम, और मीडियम बदल दिया तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू अगर मैं इंक्रीज करता हूं तो बता मेरे भाई सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। अरे बोलो हाँ या ना। अगर एप्सिलॉन आर का वैल्यू इंक्रीज किया तो सी का वैल्यू क्या कर जाएगा। अच्छा बोल, ए का वैल्यू अगर मैं इंक्रीज कर देता हूं तो सी का वैल्यू क्या कर जाएगा, इंक्रीज। अच्छा सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। अच्छा डी का वैल्यू अगर मैं इंक्रीज करता हूं तो सी का वैल्यू क्या कर जाएगा, बोलो चमका हाँ या ना। अच्छा वी का वैल्यू एप्सिलॉन आर के बढ़ने या बदलने से कोई बदलाव इसमें नहीं आएगा, ये क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट। बोलो चमका या नहीं चमका। एक बात बता, V किस पर डिपेंड कर रहा है, V किस पर डिपेंड कर रहा है, D पर। जब D पर डिपेंड कर रहा है एप्सिलॉन आर पर तो E डिपेंड कर नहीं रहा। अरे E कभी डिपेंड कर रहा है एप्सिलॉन आर पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट। A के बदलने से भी इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, पर D के बदलने से इसका बदलाव क्या हो जाएगा, E घटना शुरू कर जाएगा। बोलो चमका या नहीं चमका। क्या इतनी बात समझ में आती है। रुक जाओ एक सेकंड। हाँ हेलो, हाँ बोलो भैया।
अच्छा ले लिया, क्या वजह है वो? अच्छा ठीक है, आइएगा तो ले लीजिएगा, या हमको कॉल कर दीजिएगा, हम फ़ोन पे कर देंगे। ठीक है, क्या बोला मैंने? अगर भाई साहब ऐसा होता है कि आपका एप्सिलॉन आर का वैल्यू, क्या किसका वैल्यू, डी का वैल्यू बढ़ने से ई का वैल्यू क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, बाकी सारी बातें तो कांस्टेंट रहेंगी। अब सवाल कैसे पूछता है आपका, बोला एक बैटरी कनेक्टेड है कैपेसिटर, क्या कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड कैपेसिटर है, उस बैटरी कनेक्टेड कैपेसिटर में एप्सिलॉन आर का वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज करने से वी में ई में क्या बदलाव आएगा, बताइए क्या बदलाव आएगा? क्वेश्चन नहीं समझे हम क्या बोले? हम बोले एक बैटरी कनेक्टेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, क्या बोला मैंने, एक बैटरी कनेक्टेड पैरेलल प्लेट, एक बैटरी कनेक्टेड पैरेलल प्लेट, अरे बोलो जोर से, एक बैटरी कनेक्टेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका मैंने प्लेट का एरिया बढ़ा दिया, जिसके प्लेट का एरिया मैंने क्या कर दिया, तो बताइए उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चेंजिंग आएगा, तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चेंजिंग आएगा? याद कीजिए हमने क्या बोला, पैरेलल प्लेट का एरिया बढ़ा दिया, क्या कर दिया मैंने, पैरेलल प्लेट का एरिया बढ़ा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंजिंग। बात समझ में आ रहा है ये टेबल किस काम का है? अरे बात समझ में आ रहा है? थोड़ा ध्यान से, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई एक बैटरी कनेक्टेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो बताइए भाई साहब अगर उसका दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस को मैं बढ़ा दूं तो बताइए कैपेसिटी में क्या चेंजिंग आएगा, तो कैपेसिटी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। मेरी बात को बस इतना सा ध्यान रखना, पूरा टेबल तो बैठ करके वहां याद नहीं करेंगे ना, तो पूरा टेबल जब याद नहीं रहेगा, अभी टेबल कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी जब पूरा टेबल कंप्लीट नहीं हुआ है तब की बात कर रहे हैं। आपसे पूछा गया कि बैटरी कनेक्टेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, बोलो जोर से, क्या बोला मैंने, बैटरी कनेक्टेड, क्या बोला मैंने, बैटरी कनेक्टेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। जैसे ही ये वर्ड आपके कानों में गुंजा मेरे लालू, आपको एक बात याद रखना है, क्या याद रखना है भाई, V इज कांस्टेंट, V इज। अब जो बात वो पूछे या ना पूछे हमको उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मेरा सवाल यह है कि भाई उसने ये बात नहीं बताना है, वो आपको बताएगा क्या V कांस्टेंट है, वो क्या बोलेगा, बैटरी कनेक्टेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है भाई साहब, और उसने क्या बोला कि प्लेटों के बीच का डिस्टेंस मैंने इंक्रीज कर दिया, प्लेटों के बीच का डिस्टेंस, प्लेटों के बीच का डिस्टेंस, तो बताइए कि उसके कैपेसिटी में क्या डिफरेंसेस आएंगे, कैपेसिटी में क्या चेंज आएगा। आपसे उसने पूछा कैपेसिटी इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, कांस्टेंट रहेगा, नन ऑफ एबव, बोलो। अब ये कैसे करेंगे पता, ध्यान से सुनो। आपको ऐसा फॉर्मूला ढूंढना है जिसमें V आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो अलग बात है। C इज इक्व टू क्या फॉर्मूला होता है, C इज इक्व टू Q इंटू Q बाय V, एक फॉर्मूला ये है। ये V कांस्टेंट है पर ये डिपेंडेंसी किस पर चला जा रहा है, Q पर, ये फॉर्मूला ले नहीं सकते। तब आपको धन से दूसरा फॉर्मूला सोचना है जिसमें V भी आए और D आ जाए, कोई तो आए पर D आना जरूरी है। तो C इज इक्व टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A बाय D। बताइए भाई D अगर इंक्रीज करेंगे तो C का वैल्यू, बात चमका, बोलो हाँ या ना। अब आपसे उसने पूछ दिया कि भाई बैटरी कनेक्टेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसका एरिया मैंने बढ़ा दिया है, क्या कर दिया है, प्लेटों का एरिया, तो पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, कांस्टेंट रहेगा, नॉन ऑफ द अबव, नो चेंज, कोई स्टेटमेंट नहीं कर सकते, इसके बारे में सोचना है। उसने तुमसे सवाल क्या पूछा है मेरे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, E इज इक्व टू V बाय D। उसने क्या बोला, एरिया बढ़ाएंगे या घटाएंगे, क्या E एरिया पर डिपेंड कर रहा है, नहीं, तो हमको E पर कोई चेंजिंग नहीं दिखेगा, E पर कोई चेंजिंग, तो E क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट। बोलो चमका हाँ या ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए ध्यान से सुनिए। अब अगर एप्सिलॉन R का वैल्यू बढ़ा दूं मैं तो Q किस पर डिपेंड कर रहा है, अच्छा एप्सिलॉन R के बढ़ने से C क्या हो जा रहा है, तो Q भी क्या होगा, ठीक है, A के बढ़ने से
ए के बढ़ने से सी का वैल्यू क्या हो रहा है, तो क्यू भी क्या हो जाएगा, डी के बढ़ने से सी का वैल्यू क्या हो रहा है, तो ए यहाँ भी क्या हो जाएगा। सिमिलरली क्या ये वाला भी खेल होगा, बढ़ेगा बढ़ेगा और घटेगा। बोलो चमका हाँ या ना। क्या इतनी बातें क्रिस्टलिटी क्लियर आपको समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने, कैसे छापा इस क्या, कौन सा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अबे तो क्यू का बदलाव वैसे होगा जैसा सी का बदलाव हुआ था। जब आप एप्सिलॉन को बढ़ा रहे हैं तो सी बढ़ रहा है, इसका मतलब क्यू भी। लेकिन एक बात याद रख, ये जो टेबल बनाया है मैंने बढ़ते हुए में बनाया है, आप घटते हुए में भी होमवर्क में बनाकर हमको दिखाएंगे, बात समझ रहा है। लेकिन याद आपको एक ही रखना है, या तो बढ़ता हुआ या तो, हाँ ये टेबल आपके माइंड में घूमना चाहिए, कैसे क्या हुआ ये विजुअलाइज्ड होना चाहिए। इस क्वेश्चन को बनाते टाइम पूरा टेबल आपको नज़र पर रहना चाहिए। छाप जल्दी से, वेरिएशन इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और वहाँ से बातों को लिख जहाँ से मैंने लिखाया था। देख भाई ये बहुत मेहनत और लगन का खेल है, इसको ऐसे मजाक में मत उड़ा देना। बहुत थ्योरी पढ़ने के बाद ये चमका है। अब इसको देख के ही टेबल नहीं तैयार करोगे, समझ रहा है। अरे बोलो हाँ या ना, कैसे टेबल तैयार करना है। हाँ जल्दी कर, तुम लोग सत्यम शुभम सुंदरम बच्चा है। अरे भाई बिना कनेक्शन वाला भी पढ़ाना है, जल्दी कर रहा, रुलाएगा क्या है। फोटो काहे लेने देंगे बे, हैं फिर हम ही को बदनाम करते हो कि क्या क्या फोटो होता है सर, समझे में नहीं आता है बाद में फोटो में। उधर तहसीन एक दिन बोल रहा था, चुप रहे, क्या सर तुरंत करता है, कौन ने किया, और करबे करोगे तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा बताओ। हाँ हाँ अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। कोचिंग में 10 से 12 मिनट, सनराइज तरफ आएंगे तब हमको लगेगा 20 मिनट। नहीं नहीं मतलब तब यहाँ बढ़ा के जाएंगे। ठीक, अभी 5 ही बज रहा है यार, हम 6 समझ रहे थे, घड़ी खराब है क्या बे। आजकल मेरा समय सही नहीं चल रहा है लग रहा है। देख रहे हो दया कितना साइंटिफिक बात बोली। आज जो मेरे घर में मेरे पापा हमको कूटेंगे, पापा की बात यकीन नहीं होगा कि हम नहीं ट्रांसफ़र किए हैं। अरे तुम नहीं जानते हो यार मेरे बाप को, अल्लाह ना करे वैसा बाप किसी को मारने के मामले में मिले। तुमको लग नहीं रहा था फोन पे जिस तरह चिल्लाए। अब जाकर हम कितनों समझाएंगे गजा हम दे देंगे पैसा, रुक जाइए टेंशन न लीजिए लेकिन और गुस्साएंगे क्या ना। पापा को हम बोले कि अब लग रहा है फ्रॉड हो गया है, पापा बोले तुम्हारे नाम पे हुआ है। अरे हम खुद परेशान हो गए थे कि इतना पैसा कहाँ जा सकता है।
हो गया। एक बार बैटरी कनेक्शन वाला देख लिए, अब बिना कनेक्शन वाला है। अच्छा, बिना कनेक्शन वाला बनाने से पहले एगो बात बताओ अन्नू और मारू, तुम दोनों के लिए, छोड़ो इसको, हम ऐसे पूछ लेते हैं। तुम लोग E इज टू अभी चिल्ला के फॉर्मूला बोल रहे थे, V बाय क्या होता है? अच्छा, कभी E वाला फॉर्मूला पढ़ो, E इज टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट भी होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो E वाला काहे नहीं बोले थे तुम लोग तभी से? हम क्या बोले थे? D नहीं था कि V होना चाहिए, V होना चाहिए। वेरी गुड। एक बात और जान लो कि सिग्मा बाय बच गए तुम लोग, एप्सिलॉन R भी बोल सकते हैं। अगर ऐसा बोल सकते हैं तो Q बाय A एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R बोल सकते हैं। जब इतना बात बोल ही सकते हैं तो ये किसका फॉर्मूला है? E का। गौर से सुनना, इस वाले E का इस्तेमाल तब कर रहे थे जब हम V कांस्टेंट था, इस वाले E का इस्तेमाल तब करेंगे जब हमारे पास Q कांस्टेंट होगा। बात समझ रहे हो? हम अब तुमको V और Q का बेसिक डिफरेंस समझ में आया होगा कि कौन से फॉर्मूले का यूज कहाँ करना है। जो कांस्टेंट है उसके फॉर्मूले को वहां ले जाकर के यूज करेंगे, और जो कांस्टेंट नहीं है उसके फॉर्मूले का वहां इस्तेमाल नहीं करेंगे। चमका आपको? चल मेरी बात को गौर से सुन। फिर वही बात, वेरिएशन। वेरिएशन किसमें है बता भाई? वेरिएशन किसमें आएगा? एप्सिलॉन R, A और D। चल, पहला फॉर्मूला C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A बाय D। दूसरा फॉर्मूला क्या था बोलो तो? V इज इक्वल टू, अच्छा V इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं यहाँ पर? अब V तो कांस्टेंट होगा नहीं, अब V कांस्टेंट होगा नहीं तो V इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लिखेंगे? Q बाय V इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखेंगे Q बाय C। वेरी गुड। और Q इज इक्वल टू V इज इक्वल टू Q बाय C। Q आपका क्या है भाई साहब? Q इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अच्छा, और आगे बोलो क्या फॉर्मूला बचा? E इज इक्वल टू अभी पढ़ाए Q बाय A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। बोलो चमका हाँ या ना? ठीक है। और बोलो भाई क्या बचा? U इज इक्वल टू इस बार कौन सा फॉर्मूला लेंगे? Q स्क्वायर अपॉन 2C। बोलो हाँ या ना? चलिए देखते हैं। अब तो बना लोगे ये डाटा, अब बना पाओगे कि नहीं? चल एक बार अपने से ट्राई करो। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बढ़ा दें तो C का वैल्यू बोलो रे बढ़ेगा, A का वैल्यू बढ़ा दे तो C का वैल्यू, D का वैल्यू बढ़ाते हैं तो C का वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर Q तो कांस्टेंट है, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। तो जहाँ C बढ़ रहा है वहाँ C क्या हो जाएगा? घटेगा। अरे बोलो नहीं यार, अरे जहाँ C बढ़ रहा है वहाँ क्या हो जाएगा? इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते, चार्ज का कोई टेंशन नहीं। हम शुरू में भी बोले थे आप बैटरी हटा देंगे तो चार्ज ना ले सकते हैं ना दे सकते हैं। चल अब आ जाए इस पर। Q तो मेरा कांस्टेंट है, डिपेंड किस पर कर रहा है? A और एप्सिलॉन R पर। अब यहाँ दोनों पर कर रहा है, अब क्या किया जाए? छोड़ दो इसको थोड़ी देर के लिए। यहाँ देखो ये वाला बताए, चलिए Q स्क्वायर अपॉन 2C, U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। जहाँ जहाँ C बढ़ रहा है वहाँ इसको घटाओ, वहाँ इसको घटा दो, और वहाँ इसको बढ़ा दो। ठीक है, अब एप्सिलॉन R बढ़ेगा तो E का वैल्यू घटेगा, जब A का वैल्यू बढ़ेगा तो E का वैल्यू, अरे बोलना, जब A का वैल्यू बढ़ेगा तो E का वैल्यू घटेगा। क्या D इस फॉर्मूले में कहीं है? तो इसका कोई चेंजिंग लिख ले।